ये तस्वीरें देखकर किसी का भी कलेजा मुंह में आ सकता है। तस्वीरें गुजरात के उस पुल की हैं जो महिसागर नदी पर वडोदरा और आनंद को आपस में जोड़ती हैं। पादरा इलाके में बना ये पुल दो जिलों को जोड़ने वाला बेहद व्यस्त पुल है, जिस पर हर समय भारी ट्रैफिक रहता है। रोज की तरह आज भी इस पुल से ट्रैफिक दौड़ रहा था, तभी अचानक पुल का एक बड़ा हिस्सा देखते ही देखते भरभरा कर गिर गया। पुल टूटते ही ऊंचे पुल से 5 वाहन नदी में गिर गए, जबकि एक बड़ा टैंकर खतरनाक ढंग से पुल से लटक गया। इस हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सर यहाँ पर कितने लोग आए हैं, क्या हादसे को लेकर? वो अभी टोटल तो पेशेंट तो 5 आए थे, 5 रेफर हुए हैं। कितने की मौत हुई है सर? अभी कितनी डेड बॉडी? अभी तक हमारे पास 8 और 2 10 बॉडी आई है। और 5 लोग वो हैं, इनकी हालत क्या है सर? नहीं, वो तो रेफर हुए हैं, इसलिए वो SSGH में हैं, यहाँ से रेफर करके भेजे हैं। 10 की बॉडी है? हाँ, 10 है। इस हादसे में कई लोगों को गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। चश्मदीदों के मुताबिक ये हादसा होते ही पूरे इलाके में कोहराम सा मच गया। आसपास मौजूद मछुआरों और कुछ स्थानीय लोग सबसे पहले मदद के लिए पहुंचे, जिन्होंने बहुत से लोगों को नदी से सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। घटना स्थल पर NDRF, दमकल और स्थानीय पुलिस की टीमें मौजूद हैं, जो राहत और बचाव अभियान चला रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हादसे को गंभीरता से लेते हुए तकनीकी विशेषज्ञों की टीम को तुरंत जांच के आदेश दिए हैं, जबकि PM मोदी ने इस हादसे पर शोक प्रकट किया है। सड़क एवं परिवहन विभाग के सचिव PR पटेलिया ने बताया कि प्रारंभिक सूचना के मुताबिक पुल की संरचना में गंभीर क्षति पहले से थी। आज मॉर्निंग में कॉलेज हुआ था, उसमें व्हीकल्स, 4 व्हील्स, ट्रक्स और बाकी रिक्शा वगैरह अंदर गिरी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से शुरू कर दिया है। लोकल स्विमर्स ने तुरंत काम किया था, बोट्स वहां पर आ गई थी, साथ ही साथ तुरंत ही नगर पालिका की टीम आ गई थी। VMC, इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर, NDRF की टीम और बाकी प्रशासन और पुलिस की टीम यहाँ पर तैनात है। रेस्क्यू की यहाँ पर कार्यवाही ऑनगोइंग है और जल्द से जल्द वो कार्यवाही तुरंत खत्म की जाएगी। खास करके अभी ह्यूमन लॉस मिनिमाइज हो उस दिशा में कोशिश कर रहे हैं। अभी ज्यादातर बॉडीज हमने बाहर निकाली है। अभी भी वहां पर जो ट्रक्स और एक पिकअप वन है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रक को बाहर निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसीलिए हम मैकेनिकल फोर्स का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सर, तो अभी वो प्रोसेस अभी चल रही है। सर, कितनी बॉडी अब तक निकाली गई? अभी तक 9 डेड बॉडीज हमने निकाली है। सर, आगे की क्या मतलब क्या आप इंजर्ड कुल 5 लोग इंजर है, छठा इंजर अभी मिला है, तो उनको भी अभी ट्रीटमेंट के लिए हमने प्रोसेस शुरू किया है। ट्रीटमेंट अभी चल रही है। 2-1 लोगों को हमने रिफर किया है अपने SSG हॉस्पिटल में, बाकी अपने CHC में ट्रीटमेंट अभी चल रही है। सर, टोटल कितने वाहन अंदर गिरे हैं, ये जानकारी पाई है आपने? यहाँ पर जो वाहन गिरे उसकी हमें डिटेल्स मिली है। उसमें 2 ट्रक्स है, एक पिकअप वन है, एक इसमें इको व्हीकल था, एक ऑटो रिक्शा था। इतना वाहन अंदर गिरे हैं। 2 व्हीकल ऐसे थे कि ब्रिज पर लिंगरिंग थे, उनको तुरंत ही बाहर निकाला था। कुछ लोग अपने आप वहां से बाहर निकल गए थे, तो बाइक वाले 3 सवार थे, वो तुरंत ही बाहर निकल गए थे। वो अपने उनका बचाव हो गया। सर, स्ट्रेटेजी क्या है अब? क्या मतलब आप कैसे खास प्लान करके कैसे हाल तुरंत हमें रेस्क्यू की कामगिरी पहले बाद में करनी है, तो रेस्क्यू की कामगिरी ऑनगोइंग है। अभी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से रेस्क्यू में जो सबसे पहले अगर कोई ह्यूमन बॉडी है उसको बाहर निकालना है। अगर कोई वहां पर लाइफ हम सेव करते हैं तो उस दिशा में कोशिश हमारी जारी है। सेकंड प्रायोरिटी उसके बाद जो व्हीकल्स है उसको हम बाहर निकालेंगे। ट्रैफिक डाइवर्ट ऑलरेडी कर दिया है और बाकी यहाँ पर जो ट्रैफिक जाम हुआ है उसको भी हम वहाँ पर धीरे धीरे क्लियर करने की प्रोसेस भी हमने शुरू कर दी। ये पुल 1981 में बनना शुरू हुआ था और 1985 में इसे शुरू कर दिया गया था और तब से इसकी हालत लगातार खराब हो रही थी। बावजूद इसके पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही जारी रही। स्थानीय विधायक चैतन्य सिंह झाला ने पहले ही इस पुल के लिए चेतावनी दी थी और नए पुल की मांग की थी। बावजूद इसके पुल पर वाहनों की आवाजाही बंद नहीं की गई। अब सरकार ने 212 करोड़ रुपए की लागत से नए पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी है और इसके लिए सर्वेक्षण भी कराया जा चुका है। यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर इस गंभीर खतरे को समय रहते पहले ही भांप लिया जाता और ट्रैफिक को कहीं और से डाइवर्ट कर दिया जाता तो शायद लोगों की जान हानि टाली जा सकती थी। इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट का अब इंतजार है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नव भारत टाइम्स के साथ।